बिहार में जमीन सर्वे का काम लगातार चल रहा है और हर जगह हर जिले में लोग इसी कोशिश में हैं कि जमीन सर्वे से जुड़े जितने भी कागजात हैं वो जमा कर लिए जाए। ऑफिस के चक्कर लगाए जा रहे हैं, बाबुओं के चक्कर लगाए जा रहे हैं और भ्रष्टाचार का जो आलम है वो साथ में आसमान पर है। लेकिन फिर भी लोगों की कोशिश है कि अपनी जमीन बचा ली जाए। लेकिन इस बीच जो खबरें निकल कर सामने आ रही हैं वो हैरान कर रही है, क्योंकि देखिए जमीन सर्वे को लेकर के कहा जा रहा है कि जो लोग इस दौरान एक्टिव होंगे, तमाम कागजात जमा कर लेंगे, सब कुछ व्यवस्थित कर लेंगे, तो जमीन के मालिक वो रहेंगे। अब इसी कड़ी में देखिए कई ऐसे भी लोग जमीन सर्वे के किस काम में जुड़ गए हैं, सामने आ गए हैं, जो फर्जी तरीके से कागजात बना रहे हैं, फर्जी तरीके से तमाम चीज़ों को, तमाम फाइलों को रख रहे हैं और एक के बाद एक पैसे देकर हो। भ्रष्टाचार का तो बढ़ावा है ही, बोलबाला है ही। और उस चक्कर में देखिए हो क्या रहा है कि कई गलत तरीके से, अवैध तरीके से या फर्जी तरीके से, जो भी कह लीजिए, लोग जमीन अपने नाम करवा रहे हैं, तरह तरह के कागजात दे रहे हैं, तरह तरह से चीज़ें बना रहे हैं और कोशिश उसी डायरेक्शन में, उसी दिशा में कि किसी तरीके से स्वामित्व या जमीन के जो मालिक हैं उस भूमिका में उस तक या जमीन अपने नाम कैसे हो जाए। ये कारोबार का बड़ा खेल जो है वो शुरू हो गया है बिहार में जमीन सर्वे के नाम पर। और कर्मचारियों की क्या स्थिति है, पदाधिकारियों की क्या स्थिति है और भ्रष्टाचार का क्या आलम है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। कोई भी काम कराना हो, चाहे वो गलत हो या सही, पैसे देकर आप करा लीजिए, अन्यथा आप जमीन के मालिक हैं, आपके कागजात हैं, लेकिन आप चक्कर काटते रह जाएंगे। आपको अलग अलग दिन बुलाया जाता रहेगा, कामकाज छोड़ करके लोग देखिए दफ्तर के चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन उनके काम नहीं होते। और इस जमीन सर्वे के नाम पे ऐसे मामले सामने आए हुए हैं जिसके बाद तस्वीरें भी हैरान करती है और लोग और सरकार, प्रशासन, हर तरफ जो है अब चर्चा इसी बात की है। हालांकि जिस पर जांच भी हो रही है, जो लोग इस में आए हैं, इस जद में आए हैं, उसके ऊपर कार्रवाई की भी बात कही जा रही है। लेकिन सवाल है कि क्या इतने ही लोग हैं, इसके बाद क्या नहीं है? क्या और कितने लोग हो सकते हैं जिन्होंने फर्जी तरीके से तमाम कागजात बनाए बैठे हों या बनाने की प्रक्रिया में वो शामिल हो? आप भी चौकस रहिए, हैरान रहिए। देखिए जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं इस फर्जी तरीके से कागजात बनाने को लेकर के जमीन मामले में, वो पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर ये खेल चल क्या रहा है जमीन सर्वे के नाम पे बिहार में। आखिर ये खेल किस तरीके से और किस कदर परवान चढ़ा हुआ है और क्या कुछ है इस खेल के पीछे की सच्चाई। देखिए जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि राजस्व विभाग ने आरा में सरकारी जमीन की फर्जी जमाबंदी मामले में एक्शन लिया है। इस मामले में देखिए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी एडीएम ने 228 लोगों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। इस मामले में दोषी पाए जाने पर कहा जा रहा है कि उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। देखिए जो खबरें हैं, भोजपुर जिले में सरकारी जमीन की फर्जी जमाबंदी मामले में राजस्व परिषद के अध्यक्ष के पाठक ने संज्ञान लेने के बाद प्रशासन ने सक्रियता दिखाई। हाल ही में देखिए जिला मुख्यालय पहुंचे के पाठक ने जिलाधिकारी को इस मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि दोषी अधिकारियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा, जिसके बाद प्रशासनिक महकमे में हलचल मच गई है। के पाठक के आदेश के बाद जो है कहा जा रहा है कि अब कड़े कदम उठाए जाएंगे। और अब जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें आपको बता दें कि ये लगभग जो है 349 एकड़ सरकारी भूमि की फर्जी जमाबंदी का मामला बताया जा रहा है। और देखिए कहा जा रहा है कि ये 1975 से 1976 से मामला जुड़ा हुआ है, जब अवैध तरीके से 228 व्यक्तियों के नाम पर सरकारी भूमि की जमाबंदी की गई। इस वर्ष जनवरी में हुई बैठक के दौरान तत्कालीन अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी के समक्ष कहा जा रहा है कि जो अजय कुमार सिंह हैं बनाम भवन सिंह के बीच का परिवाद सामने आया, जिसमें सिन्हा पंचायत के खाता संख्या 1485 और 1486 से जुड़ा मामला था, जो सरकारी भूमि थी। जांच में पता चला कि पूरा मामला 349 एकड़ से ज़्यादा भूमि से जुड़ा है, जिसके बाद तत्कालीन सीओ ने जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा एडीएम से की। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए एडीएम ने अपने न्यायालय में इस मामले को स्वीकृत कर लिया है, जिसके बाद फर्जी जमाबंदी किए गए 228 व्यक्तियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया है और इस मामले में दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की बात
सामने आ रही हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि बिहार में जमीन सर्वे के नाम पे जिस तरीके से खेल चल रहा है, क्योंकि बाबुओं को पैसे दीजिए, काम करवाइए, कर्मचारी को पैसे दीजिए, काम करवाइए, अधिकारी को पैसे दीजिए और काम करवाइए। जमीन सर्वे के दौरान कहा जा रहा है कि कई सारे ऐसे खेल उजागर होने की संभावना है जहां पर कहा जा रहा है कि किसी की जमीन किसी के नाम हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही हौच-पौच वाली स्थिति है। जो लोग इस दौरान दौड़ रहे हैं, ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, बाबुओं के चक्कर लगा रहे हैं, उन्हें पता है कि आखिर इस जमीन सर्वे के नाम पे क्या खेल चल रहा है बिहार में। और इसी को लेकर के देखिए, जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आई, उसके बाद कहा जा रहा है कि अब जमीन सर्वे के इस मामले में आदमी को, व्यक्ति को सचेत और सावधान रहने की जरूरत है। आप अपने जमीन को लेकर के पूरी तरह से सतर्क रहिए और खंगाल लिए तमाम कागजातों को, ऑफिस जाइए और वहां पर जो है कर्मचारी के सामने बैठ करके सभी चीजों को पूरी तरह से समझ लीजिए, तसल्ली के साथ समझिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा हो, आपके अपने ही लोग जो है जमीन के कागजात बनाकर बैठे हो और वो फर्जी कागजात, जाहिर तौर पर जब जांच होगी तो मामले सामने आएंगे और वो फर्जी जो कागजात हैं वो एक्सपोज हो जाएंगे। लेकिन सवाल है कि जांच होगी तब तो ऐसा होगा, लेकिन आपकी इस दौरान परेशानी बढ़ सकती है, कठिनाई बढ़ सकती है, आपकी जो है टेंशन बढ़ सकती है। और इतने कितने लोग हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो इस तरह से फाइट कर पाते हैं जमीन मामले में। ऐसे ही बहुत सारी उलझने हैं और कितने लोग हैं जो आगे जाकर के जांच की बात करेंगे और किन्हें पता है कि कौन सी जमीन किसके नाम हो जा रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जमीन सर्वे को लेकर के सतर्कता बहुत जरूरी है, बेहद सावधानी बरतनी जरूरी है और तमाम कागजातों की जानकारी रख लेना समय से वो जरूरी है। क्योंकि देखिए, सरकार की कोशिश यही है कि जमीन सर्वे अगर एक बार हो जाती है तो जमीन से जुड़े हुए जितने भी विवाद हैं वो कम से कम होंगे, और उसमें जब कमी आएगी तो सरकार के तमाम जो विभाग हैं, तमाम जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, वो बेहतरी की स्थिति में काम कर पाएगा। इसीलिए सरकार की कोशिश थी कि बिहार में एक बार फिर से जो है जमीन सर्वे हो जाए और जमीन सर्वे के बाद कहीं न कहीं राज्य जो है वो विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगी। लेकिन देखिए हुआ क्या कि जमीन सर्वे की जैसे ही घोषणा हुई, उसके बाद से जो इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोग हैं वो सक्रिय हो जाते हैं और फर्जी तरीके से, अलग अलग तरीके से कहा जा रहा है कि जमीन के कागजात बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। और उसी प्रक्रिया में देखिए अब कई सारे मामले ऐसे सामने आए हैं जो अब कहा जा रहा है कि कई लोगों ने फर्जी तरीके से जमीन मामले में जो है, जमीन सर्वे मामले में अपने नाम दे दिए और दूसरों की जमीन हड़पने को लेकर के कह सकते हैं, इस तरह की भी खबरें और चर्चा तेज है। हालांकि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का स्पष्ट कहना है कि देखिए पूरी तरह से जांच होगी और सरकार सजग है। जमीन मामले में सरकार की कोशिश है कि कहीं से भी कोई परेशानी जमीन मालिकों को नहीं होने दी जाएगी, लेकिन सतर्कता बेहद जरूरी है। और जो जमीन मालिक हैं, जिनके भी जमीन है, जो जमीन सर्वे कराना चाहते हैं, वो जो है आप जाइए और देखिए अपने कागजों को कि आखिर कहाँ कुछ त्रुटियां हैं, कहाँ कुछ विसंगतियां हैं, और जो त्रुटियां हैं उसे आप इग्नोर ना करें, उसे आप नज़रअंदाज ना करें। कहीं कुछ नाम में अगर अदला बदली है, कहीं कोई दिक्कतें हैं, तो उन दिक्कतों को आप शूट आउट करिए। आप ऑफिस जाइए, वहाँ पर देखिए कि अगर कहीं नाम बदल दिए गए हैं, उन नाम को आप जो है ठीक करवाइए, अन्यथा आने वाले समय में परेशानी बड़ी हो सकती है और इस तरह के जो फर्जीवाड़े लोग हैं वो उसका गलत लाभ उठा सकते हैं। इसीलिए जमीन मामले में सरकार की अपनी नीति है, लेकिन लोगों को भी चाहिए कि वो सतर्कता बरतें और जहां जरूरत है, जहां पर विसंगतियां हैं, उसको समय से ठीक कर लें। अन्यथा जो है इस तरह के लोग जो है फर्जीवाड़े करते रहेंगे और परेशानी बढ़ती रहेगी। इसलिए समय रहते सचेत रहना बेहद जरूरी है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का ऑर्थोपीडिक विभाग बिहार के सर्वश्रेष्ठ ऑर्थोपीडिक विभागों में से एक है, जहां दुर्घटना या अन्य कारणों से फ्रैक्चर के मामलों का नवीनतम तकनीक से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया।
अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।